2024 लोकसभा चुनाव से पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने एक बड़ा गेम खेल दिया है। यूं कहे तो चिराग पासवान ने जो राजनीति में गेम खेला है उससे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव चारों खाने चित हो सकते हैं। दरअसल बता दें कि बिहार में दो सीटों पर, बिहार विधानसभा की दो सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, मोकामा और गोपालगंज। मोकामा और गोपालगंज की अगर बात कर ली जाए तो दोनों सीटों पर दलित वोटरों का एक खासा कह सकते हैं कि वोट बैंक है। खास तौर पे आप मोकामा को देख लेंगे तो वहां पासवान भी निर्णायक भूमिका में है। दलितों की बात कर ली जाए तो उनकी अच्छी खासी संख्या है। गोपालगंज में भी वही स्थिति है। लेकिन इससे पहले चिराग पासवान ने जो ऐलान किया है उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर फायदा मिलने वाला है। दरअसल बता दें कि चिराग पासवान ने यह तय किया है कि वो दोनों में से किसी भी सीट पर उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। अब उनके नहीं लड़ने के फैसले से भारतीय जनता पार्टी, यूं कहे तो बीजेपी खेमे में जो है वो खुशखबरी कह सकते हैं, खुशी की लहर उठ पड़ी। इसलिए कि जो दलित वोट है, जो पासवान वोट है, वो कहां जाएंगे। चिराग पासवान लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, यूं कहे तो एनडीए में उनकी वापसी हो जाए और 2024 का चुनाव वो एनडीए के साथ लड़े। और इसी के मद्देनजर चिराग पासवान कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो या भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो इनसे नाराज हो जाए। और यही बड़ी वजह रही जो चिराग पासवान ने यह तय किया कि गोपालगंज और मोकामा में जो उपचुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव में चिराग पासवान की पार्टी नहीं कूदेगी। अगर चिराग पासवान की पार्टी कूदती है तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है। ऐसे में चिराग पासवान का यह तय करना, यूं कहे तो लोकसभा चुनाव से पहले चिराग ने भी एक बड़ा गेम कह सकते हैं कि वो खेला है विपक्ष के नेताओं के साथ। यूं कहे तो नीतीश तेजस्वी की जो महागठबंधन है उसके साथ चिराग पासवान, जो अंदर खाने से खबर आ रही है, चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ यह डील कर लिया है कि 24 का चुनाव हम आपके साथ लड़ेंगे। वही जो उपचुनाव हो रहे हैं दो सीटों पर, दोनों सीटों पर मेरा जो वोट बैंक, जो पासवान है, जो दलित है, वो आपको समर्थन करेगी। आमतौर पर यह देखा गया कि चिराग पासवान जिधर भी गए हैं पासवान वोटर उधर रहे हैं। दलितों के एक बड़े नेता के तौर पर रामविलास पासवान की छवि रही है। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि चिराग पासवान 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा गेम कर दिया है और गेम उपचुनाव में किया है। और इस गेम में नीतीश तेजस्वी की जो गठबंधन है, महागठबंधन है, उसको नुकसान हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी को फायदा जो है वो मिल सकता है। क्योंकि मोकामा की बात कर ली जाए तो भूमिहारों के बाद जो है वो यादवों की भी संख्या है, अलग अलग जातियों की संख्या है। पासवान निर्णायक भूमिका में है ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि उनकी भी अच्छी खासी संख्या है, अति पिछड़ा वर्ग का अच्छा खासा संख्या है। तो ऐसे में चिराग पासवान का साइलेंट रह जाना एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। और सीधे तौर पर चिराग पासवान की पार्टी और चिराग पासवान का मानना है कि वो उनकी इच्छा है कि वो 24 का चुनाव, लोकसभा चुनाव जो है नीतीश नहीं बल्कि बीजेपी के साथ लड़े। और बीजेपी को खुश करने के लिए चिराग पासवान ने पहला प्रयोग किया है। अगर यह प्रयोग में चिराग सफल हो जाते हैं तो मानिए कि जो विपक्षी खेमा है, जो महागठबंधन कह सकते हैं, जो महागठबंधन है, वो उनके लिए एक बड़ा संकट जो है वो 24 का चुनाव हो सकता है। क्योंकि महागठबंधन में चिराग के सामने दलित चेहरा कौन है? क्योंकि पासवान वोटर जो है चिराग पासवान के पास है। उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान दलितों के एक बड़े नेता रहे हैं। तो ऐसे में विकल्प की तलाश जो है वो महागठबंधन को भी है। लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को कह सकते हैं चिराग पासवान ने बड़ा झटका दिया है इस उपचुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतार कर।